पुनः प्रचोदयात्। एक बात को हजारों बार समझ लेना चाहिए। पूर्ण एकाग्रता साधना काल की आरंभिक प्रक्रिया है। साधना काल की आरंभिक प्रक्रिया है, ना कि पूर्णता। हमारा उद्देश्य योग के रास्ते पर चलकर के पूर्णता को प्राप्त करना है। एकाग्रता की जो स्थिति है वो समय साध्य है। वो समय साध्य है। उसके लिए बहुत अच्छे से समझ लेना, प्रसन्नता, धैर्य, प्रयत्न पूर्वक हमको अभ्यास करना पड़ेगा। बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। केवल इतने से आपको समझ नहीं आएगा, बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और एक बात जान लेना, अभ्यास नहीं करोगे, अभ्यास क्यों कह रहा हूं, ढले हुए तो हम उसमें है नहीं। ढलने के लिए अभ्यास हमको करना ही पड़ेगा। ये स्थिति नाए तो कोई हर्ज नहीं है। जितना समझाया जा रहा है वो सिर्फ आत्मिक प्रगति के लिए, आत्मिक प्रगति के लिए समझाया जा रहा है। आपके मन की दिशा धारा ही बदल जाए, आपके मन की दिशा धारा ही बदल जाए, उतने भर से अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लें। यहां मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं चाहता साधक कहीं जाकर के फंस जाए। मैं ये चाहता हूं जो मैंने फंस जाए शब्द कहा है, वो इसलिए कहा है कि चित्त की वृत्तियों को रोका नहीं जा सकता। वो तो बनाई ही ईश्वर ने उस तरह की है। उनको आप रोक नहीं सकते, पर उनको आप दिशा दे सकते हैं। उनको आप दिशा दे सकते हैं। इसलिए जरूरत है उस दिशा को देने की। अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति श्रेय चाहता है, श्रेय समझते हैं आप? श्रेय का मतलब है आपने कोई काम नहीं किया, पर जो श्रेय आपको दे रहा है वो आपसे लगाव कर रहा है। वो लगाव के कारण ही वो आपको श्रेय दे रहा है। जरा अंदर से तो सुनना, अगर कोई काम आपने नहीं किया है तो अंतर चेतना आपकी
उसको पचाएगी नहीं, श्रेय को पचाएगी नहीं। मन को अच्छा लगेगा। हां बेटा, मन को अच्छा लगेगा, वो इज्जत ही है। बेटा सम्मान जो होता है वो मन का ही होता है और मन से ही होता है। मैंने कहा श्रेय, दूसरा है प्रेय। प्रेम माने प्यार करना। बहुत अच्छे से दोनों को मैं आपको समझाऊंगा। मैंने ही पिछले दिनों आपको बताया है, पेट और प्रजनन तक की जितनी क्रियाएं हैं वो पशु वृत्तियां हैं। एक मां बाप अपने बच्चों को पैदा भी करते हैं और पालते भी हैं। हां बेटी, दोबारा बताऊंगा, सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने कहा श्रेय और प्रेय। श्रेय की बात एक मैं अपना जीवन का उदाहरण देना चाहूंगा। मेरा बाबा मुझे साइकिल पर बैठा करके लेकर के चला और मुझसे कहने लगा, जोर से पेडल मार, गाड़ी ये साइकिल तेज चलेगी। मैं छोटा सा था, बाबा मुझे कहने लगा साइकिल जोर से चला, जबकि साइकिल बाबा चला रहे थे। मैं हैंडल को पकड़ करके हिलने लगा और जोर लगाने लगा। बाबा पेडल पर जोर लगाने लगे, साइकिल तेज चलने लगी। मुझे लगा कि मैं चला रहा हूं साइकिल। बेटा मुझे ये लगा कि साइकिल को मैं चला रहा हूं, और मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे मेरा बाबा काम कर रहा है और उसका श्रेय मुझे दे रहा है, मेरी चेतना को उकसाने के लिए कि मैं भी साइकिल चला लेता हूं। और दूसरा है प्रेय। मैंने अभी आपसे कहा, पेट और प्रजनन तक की जो क्रिया है वो पशु वृत्ति है। आज का व्यक्ति सुख और भोग विलास, इन दो चीज में फंस गया है। आपके अपने बच्चों को आपने ही पैदा किया है और आप उनको प्यार भी करते हैं। आप उनको प्यार भी करते हैं, परंतु उस प्रेम को देखिए, वो प्रेम कैसा है, वो बंधन में है। वो जो प्रेम है वो बंधन में है, इसलिए वो प्रेम प्रेम नहीं है, मोह है। श्रेय और प्रेय दो चीज मैंने बताई, इनकी आकांक्षा रहती है, परंतु लाड करके कह रहा हूं, ये पेट भरने तक और बच्चे पालने तक सीमित रह जाती है। बोल बेटा रीता, समझ आई बात नहीं आई? और बता बेटा, इसको हम पूरे मन से करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरे बच्चों को सुख मिले, मेरे बच्चों को सुख मिले, हम इसे पूरे मन से करते हैं कि नहीं करते हैं? आत्मा को परमात्मा के स्तर तक विकसित करना है। लाडलो, मैं जो बात बोल रहा हूं, आत्मा को परमात्मा तक विकसित करना है। अभी तो मन तक सीमित है, आत्मा तक तो पहुंचे ही नहीं। बेटा मैंने ही पिछले दिनों बताया था, शरीर का और मन का योग है। जब मन से आप किसी काम को
तन से जो काम करते हैं उसमें मन लगा करके करते हैं तो उस काम में करने की ताकत, उसकी सफलता 11 गुना हो जाती है, 11 गुना हो जाती है। और उसी काम को आत्मा को लगा करके करो तो उसकी क्षमता 100 गुना हो जाती है। और उसी काम को आप भगवान को लेकर के चलें तो आपकी क्षमता अनंत हो जाती है। राम कृष्ण परम पूज्य गुरुदेव अपने ही जीवन काल में सारी दुनिया में छा गए। परम पूज्य गुरुदेव को तो आप देख ही रहे हैं। अरे एक गांव में पैदा हुआ बालक इतने छोटे से समय में और ऐसा बढ़ता चला गया कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, इस समय में अपने जीते जी विश्व में छा गया। और वो काम कर गया, 4 क्लास पढ़ा लिखा व्यक्ति वो काम कर गया जो धरती पर बड़े से बड़े ज्ञानी विद्वान पैसे वाले वो नहीं कर सकते। जबकि गुरुदेव के पास में धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। फिर भी उन्होंने शरीर से मन का, मन से आत्मा का और आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का रास्ता अपनाया। परमात्मा स्तर तक करने की देव स्तरीय जो प्रवृत्ति है उसमें आपको प्रवेश करना पड़ेगा। उसमें आपको प्रवेश करना पड़ेगा। आकांक्षाएं बदल जाने में से मन की विचारना और शरीर की कार्य पद्धति में कायाकल्प जैसा परिवर्तन आ जाता है। प्रेम की निरर्थकता और श्रेय की सार्थकता विश्वास के रूप में बढ़ने लग जाती है और उसका प्रभाव मन की कल्पना शक्ति के ऊपर जाकर के पड़ता है। मन की कल्पना शक्ति के ऊपर जाकर के पड़ता है और पड़ता ही नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लग जाता है। प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लग जाता है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली सड़क और कोई नहीं है। से श्रेय की प्राप्ति को लक्ष्य मान करके चलने की जो चित्तवृत्तियां हैं, मैंने अभी कहा था कि चित्त की चंचलता को आप रोक नहीं सकते, चित्तवृत्तियों को आप रोक नहीं सकते, पर उन्हें अच्छाई में तो लगा सकते हो। बस यही योग है, यही योग है। पूर्व की अपेक्षा असाधारण परिवर्तन आपके जीवन में आता हुआ चला जाए। क्या परिवर्तन आता जाए? निकृष्टता से उत्कृष्टता की दिशा उलट जाए, निकृष्टता से उत्कृष्टता की दिशा उलट जाए। मैंने ही बताया था, उत्कृष्ट विचार आपको कहां तक लेकर के जाते हैं और निकृष्ट विचार आपको कहां लेकर के जाते हैं। ऊर्ध्वगमन की जो प्रक्रिया है उसी को चित्तवृत्तियों का निरोध कहा गया है।
ऊर्ध्व गमन की जो प्रक्रिया है उसी को चित्तवृत्तियों का निरोध कहा गया है। पतोन्मुख जो प्रकृति है, क्या आपको नहीं पता है कि आपकी सोच आपको कहां ले जा रही है? आपको उसे उत्थान की दिशा में, देव प्रवृत्तियों के रूप में बदलना होगा। तो उस स्थिति, वो जो स्थिति आपकी बन करके आएगी, उसी स्थिति को योग कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान से बड़ा कोई योगी इस दुनिया में नहीं हुआ है। हां बेटा, सही बात है, हम दलदल में फंसे हैं। मोह, भोग विलास। यहां लाडली बेटी एक और बात कह रहा हूं, घृणा पैदा नहीं करनी है, छोड़ना है। निवृत्ति, निवृत्ति। छोड़ने के लिए आदमी जब ये मान ले कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, घृणा करके फंस जाओगे। अपने से घृणा करोगे क्या? वृत्तियों को देखिए, उनको बदलिए, और वृत्तियों को बदलना ही चित्तवृत्ति निरोध है। हमें अपनी चित्त की वृत्तियों को बदलना है, ना कि घृणा को जगाना है। जब लोग, योगी की स्थिति बता रहा हूं, जब योगी जगता है तो दुनिया सोती है, और जब दुनिया सोती है तो योगी जगता है। इस रहस्य के पीछे एक तथ्य छिपा है। लोक प्रवाह का, लोक प्रवाह का, उसमें पशुवृत्तियां हैं। बेटा, जो मैं कहना चाहता हूं उस बात को समझ लीजिए। मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं है। योगी जो है रात को बड़ी सवेरे उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, यह भी सत्य है, पर मेरा यह कहने का मतलब नहीं है। हम भोगी की जिंदगी जी रहे हैं, योगी उसका त्याग कर रहा है। हम सुख की नींद में सोए हैं, योगी अपना जागरण कर रहा है। योगी अपना जागरण कर रहा है, तो हमें क्या करना है? इस रहस्य को समझना है। लोक प्रवाह में पशुवृत्तियां अपने आप ले जाती हैं। बेटा, जैसे हवा चलती है, आंधी चलती है, तो पत्तों को, कबाड़ को, सबको समेट करके अपने में समा करके अपनी दिशा में ले जाती है। ऐसे ही आज लोक प्रवाह के रूप में भोग विलास की आंधी चल रही है, जो हम जैसे तिनकों को बहा करके ले जा रही है। बेटा, हवा की दिशा, पानी की दिशा, या समाज के प्रचलन की दिशा, समाज परंपराओं से, रूढ़ियों से बंधा हुआ है, पाखंडों से बंधा हुआ है। आपको नहीं बंधना है।
आपको नहीं बन रहा, यही आपका जागरण होगा। हर चीज को विवेक के आधार पर तोलेंगे, हर चीज को विवेक के आधार पर तोलेंगे। सत्य और विवेक का जोड़ा है। बेटा, धर्म के 10 लक्षण होते हैं और उस 10 लक्षणों में भी 5 जोड़े होते हैं। हाँ बेटा, संभव हुआ है। देखो कितनी खुशी की बात है। अभी बताऊंगा, श्रेय और प्रेय की बात चल रही है, मैं प्रेम के बारे में भी बताऊंगा आपको भी। हाँ बेटी, जो 10 मिनट का आपको बताया गया है ध्यान, संसार लिप्त नहीं लुप्त हो जाएगा। संसार लिप्त नहीं हो गए आप, संसार लुप्त हो जाएगा आपकी जिंदगी से और एक नई दुनिया का उद्घाटन होगा। ललिता जो लिख रही है वो बिल्कुल ठीक लिख रही है, इसने किया है ध्यान इसलिए लिख रही है। ये जो लिखता है, जब उसमें अपना अंदर का स्वभाव लगा हुआ होता है तो सार्थक झलकता है कि इसने किया है। हाँ बेटा, आस्था, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। हमें किसी सीमाओं में नहीं बंधना है। बंधन है बेटा वो, हमें किसी भी बंधन में अपने आप को नहीं जकड़ने देना है। मैं भी श्रेय और प्रेय की बात बोल रहा था। आस्था बेटा, एक बात बता, वैसे तो मैं इसे अच्छे से क्लियर करूंगा। तू मुझसे प्यार करती है, परंतु लोक प्रवाह में प्यार का दूसरा स्वरूप होता है। बेटी, लोक प्रवाह में प्यार का दूसरा स्वरूप होता है। मैं शरीर हूं, तू मेरी आत्मा है। मैं शरीर हूं, तू मेरी आत्मा है। तो मैं अपनी आत्मा मान करके तुझसे प्यार करूं। बेटा बता आस्था, अपने बच्चों से किससे प्यार करती है? हाँ बेटी, अनुभूत नहीं होगी, व्यवहार में आ जाएगी, स्वभाव में आ जाएगी आपको। और अंदर से देखो, जिसको कहते गदगद रहना, पुलकित रहना, उमंग से भरे रहना, उत्साह से भरे रहना, वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। बेटा, अभी तो हम क्या कर रहे हैं? समुद्र में आए हुए झागों को पी रहे हैं। देख लो बेटा, सविता जो लिख रही है तो देख ले बेटा, देख लो, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। देख लो, सब तुम्हारे सामने आता चला जाएगा। मैं आपसे कह रहा था, इस प्रवाह को, जिसको भी आप कुछ लोग लिख भी रहे हैं, रीता लिख रही है, ललिता लिख रही है, आस्था लिख रही है, मैं आप लोगों से कह रहा हूं बेटा, अगर आपका ये प्रवाह बहने लगा, आपके जीवन में बहने लगा, हां निखिल बिल्कुल, तो आत्मा का जागरण होने लग जाएगा कि नहीं होने लग जाएगा? सुख की नींद सोओगे? सुख की नींद में सोओगे क्या बेटा? खा जाएगा।
हमें तो एक आत्म प्रवाह पैदा करना है, आत्मिक प्रवाह को पैदा करना है। जिसे हम एकाग्रता कहते हैं ना बेटा, वो चित्त की भागदौड़ असीम को रोक करके सीमित में लेकर के आना, विकारों को प्रतिबंधित कर देना। विकारों को प्रतिबंधित कर देना। इसलिए मैंने कहा था सचेतन जो अकल है इसकी रुकावट पैदा करो। ये अनावश्यक उछल कूद करती रहती है, इसको रोको पहले। और मुझे अब जो लिख रहे हो ये सबसे अच्छा लगता है। मैंने बार बार कहता हूं गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, ये सब ठीक नहीं लगता है। अपने अनुभव लिखो ना। अरे जो मैं बोल रहा हूं तुम्हारी आत्मा काम नहीं कर रही क्या? ये जो तुम लिख रहे हो ये सोच के लिख रहे हो पहले से, आज मुझे ये लिखना है, ये लिखना है। हां बेटी, ये प्रवाह में आ जाएगा, तुम्हारे व्यवहार में आ जाएगा। हां बेटा ललिता, जब अभ्यास करोगे तो अभ्यास करते करते तुम्हारा जो प्रवृत्ति है वो बदल जाएगी। देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझको, तुम लिख रहे हो तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे बोलने से तुम्हारा प्रवाह जग रहा है। बोलो बेटा, तुम मेरी बात को पूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ऐसे उधर से तुम बोल रहे हो तो इधर से मैं, दोनों के बीच में एक जिज्ञासा पैदा हो रही है। तुम्हारा जो स्तर है वो बढ़ रहा है बेटा। जितना तुम खुलोगे उतना आगे बढ़ोगे। अगर आगे बढ़ना है तो खुलना पड़ेगा, नहीं तो नींद में सोए रहो। बेटा ये संसार मोह माया से बंधा हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं है। पर जितना तुम इस संसार से बंधोगे उतनी निद्रा में चले जाओगे। आत्म जागरण तो ललिता इसी को ही कहते हैं बेटी, इसी को ही कहते हैं। मैंने कहा है अगर मैं शरीर हूं तो तू मेरी आत्मा है बेटा। जब ये जागरण हमारे अंदर हो जाए तो समझ लेना कल्याण हो गया, हमें वो रास्ता आ गया। बेटा आत्मा से जब आप लगाव करेंगे तो कोई भोग विलास नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने घृणा को मना किया है। मन बार बार भागता है, मन बार बार भागता है, उसे पकड़ करके लाने की आवश्यकता है। निश्चित ध्यान की परिधि में लाया जाए। जो भी ललिता लिख रही है बेटा उसे खींच करके लाओ इस प्रवृत्ति में। यहां चल, यहां चल, कहां जा रहा है, यहां चल। पर हिम्मत होनी चाहिए आप में। यही गड़बड़ है। मन ने सब हमें मजबूर करके रखा हुआ है। आज हम मजबूरी का, गुलामियत का जीवन जी रहे हैं। हां बेटी ये भी बात ठीक है। नहीं चाहिए क्या? ये पूरा कुनबा जो बैठा हुआ है ये नहीं चाहिए क्या? अकेले कर लोगे क्या कुछ? अकेले कुछ नहीं कर सकते बेटा, इसलिए मिलकर के चलना पड़ेगा। मिलकर के चलना पड़ेगा। ये प्रयोग जो अभी तुम चला रहे हो, ये प्रयोग अगर चलता रहेगा, हां बेटा ठान लिया ही अनुष्ठान है, ठान लिया ही अनुष्ठान है। असली अनुष्ठान इसी को ही कहते हैं। भूखे रखने को बगावत कहते हैं, बगावत।
अरे अनुष्ठान यही है जो कहा ना, मैंने ठान लिया, तो छाती ठोक करके कह रहे हो ना, हृदय को ठोक करके कह रहे हो ना, मैंने ठान लिया, अब तो यही करना है, तो सब ठान लो, सब ठान लो। जिंदगी की वास्तविक यात्रा यही है बेटा, जिससे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो उस काम को करो। अच्छा बताओ, ये प्रयोग रूप में अगर रोज चलता रहा, यही बात प्रयोग रूप में रोज चलती रही, तो एकाग्रता की अवस्था बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं सबके लिए कुछ करूं, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, फ्री का श्रेय ना लिया जाए, फ्री का श्रेय ना लिया जाए। हां पवन, बहुत देर में आया है बेटा, पहले आया कर, शुरू में आया कर। ये मन की जिद है, हट है, इससे हटाओ इसे। हां बेटा, यही अनुव्रत दिलाया है, इसकी पूर्ति करनी है, इसकी पूर्ति करनी है बेटा। कुछ, मैं फिर से कह रहा हूं, धन दौलत माया साधन कोई आपकी पूर्ति नहीं करेगा, आत्मा की पूर्ति आत्मा ही करेगी बेटा। शरीर से शरीर को दिया जा सकता है, मन से मन को दिया जा सकता है, और आत्मा से आत्मा को दिया जा सकता है, और सबको देने वाला परमात्मा है। जैसे जैसे ये चीज आपकी वृत्ति में आती चली जाएगी, मैंने एक प्रवचन में आप लोगों को बताया था, कोई आपको 100 रुपए दे दे तेरे, और कभी 10-5 दिन बाद कहेला मुझे 10 रुपए दे दे, तो मन की स्थिति तो यह है, लेता है तो खुशी मनाता है, और लेकर के हजम कर लेता है। अगर उसके 100 रुपए दिए में से 10 रुपए देने पड़े तो जोर पड़ता है। ये मन है बेटा। हमें अपने स्वभाव को बदलना होगा। समाधि की स्थिति तक लेकर के जाना होगा, और समाधि माने पूर्ण एकाग्रता। और ये पूर्ण एकाग्रता जो मिलेगी, बताओ बेटा, अगर आपने बुद्धि को रोक लिया और इसे कर्म में खर्च किया, जब काम आया तो इसे चालू कर दिया, मोटर का बटन दबा दिया, अब तू कर, इस शरीर को चला। ऐ बेटा, हर मशीन में एक मोटर लगा होता है कि नहीं लगा होता है? वो मशीन को चलाता है, और मशीन संसार में उत्पादन करती है। तो ये जो हम अकल को रात दिन खर्च करे जा रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। कल्पना के द्वारा उन चीजों को करते जा रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बेटा, ये मन के रसगुल्ले ही तो खा रहे हो। इसलिए जब सचमुच के रसगुल्ले खाने हो तो तभी इसको खोलिए, देखिए कितना स्वाद है। कल्पना के रसगुल्ले मत खाइए, इसको बंद रखिए। तो जो शक्ति का पतन हो रहा है, पानी के स्वभाव की तरह से जो हमारी चेतना पतन कर रही है, अगर इसमें रुकावट पैदा करोगे, बहती हुई नदी में अगर बांध बना दिया जाता है तो पानी रुकता ही नहीं है, ऊंचा भी उठता है। सालू बेटा करो, जी से काम नहीं चलेगा, करो करो। जैसे अभी कहा है, हमने ठान लिया है, हम करेंगे। ललिता कह रही है हमने ठान लिया, हम करेंगे। अनुव्रत यही अनुष्ठान है बेटा, ठान लिया, अनुव्रत अनुष्ठान यही दिया है आप लोगों को। करो, करने से मिलेगा।
बगैर करे नहीं मिलेगा। शुरू में ही, काफी समय पहले शुरू में ही कहा था कि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। एक बात और कह रहा हूं बेटा, मैंने देखा है परम पूज्य गुरुदेव से भी लोगों ने तरह तरह के सवाल किए कि आपके पास रिद्धि सिद्धि है, मुझे दे दो। आप में से कोई भी भिखारी नहीं बनेगा, मना कर रहा हूं, कोई भिखारी नहीं बनेगा। हम तो गुरुजी के पैर पकड़ लेंगे कि हमारा भला हो जाए। बेटा दीनहीन बने रहोगे, हो तो जाएगा, दीनहीन बने रहोगे। बेटा बैंक में से तब पैसे निकालते हैं जब काम नहीं चलता है, जब तक काम चलता पड़े रहने दो, जमा है, ब्याज मिल रहा है। इसलिए अपने पुण्यों को खर्च मत करिए, अपने पुण्यों को खर्च मत करिए, उनको बचा करके रखिए, काम आएंगे आपके। तो अधीर होने की आवश्यकता किसी को नहीं है, अपने धैर्य को खोने की आवश्यकता किसी को नहीं है। उस पर चलिए, परिणाम आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपके पीछे लग जाएगा। आप सत्य का पल्ला पकड़ लीजिए। इसी को मैं और अच्छे से अभी और समझाऊंगा, जिसमें से आप एक एक व्यक्ति, मेरा एक एक बच्चा सत्य की साक्षात मूर्ति बन जाए। उस स्तर तक मैं लेकर के जाना चाहता हूं। मैंने अभी शुरू में ही कहा था, इस बात को हमें हजारों बार सोचना होगा। ये तो बेटा मैंने कहा था कि ये तो चित्तवृत्ति निरोध की एक सिद्धांत है जिस पर आपको चलना है, ये पूर्णता नहीं है। पूर्णता के लिए तो रास्ते में बहुत पड़ाव आएंगे। जब आदमी रास्ता चलता है तो कहीं पेड़ आते हैं, कहीं मकान आते हैं, कहीं कुआं आता है, कहीं बस स्टैंड आते हैं। रास्ते में तरह तरह के व्यक्ति मिलते हैं। तो जिंदगी में जो आपने अपना जीवन बसा रखा है, इसमें सब मिलेंगे, परंतु आपको वहां खोना नहीं है, संसार के मेले में खोना नहीं है। आपका लक्ष्य तो भगवान है, आपको आत्मा की तरफ चलना है। ललायित और खिन्न नहीं होना है, ललायित और खिन्न नहीं होना है। प्रयत्न करना पर्याप्त है, प्रयत्न करना पर्याप्त है। मीरा, सूर, तुलसी, रैदास, रामकृष्ण परमहंस, ये भी तो इस दुनिया में हुए हैं कि नहीं हुए हैं? वो हम ही तो थे, वो भी तो हमारे जैसे ही तो थे। जब गणिका, अदना कसाई, उंगलीमाल डाकू संत बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? और मैं तो कई बार समझता हूं, हम तो उंगली में आली थे जी। अगर ये कभी कभी मैं बैठ करके सोचता हूं, अगर गुरुदेव ने ना लिया होता, ना अपनाया होता, ये अपना कुछ नहीं लग रहा इसमें। जो आज मैं जो भी अपने आप को मैं कहता हूं, आज मैं जो भी कुछ हूं, मेरे गुरु की कृपा है, मेरे पिछले जन्मों के कोई पुण्य है, जो मुझे उंगली माल को मेरे गुरु ने अपना लिया।
नहीं तो आज हम पता नहीं हमारी जिंदगी कहां होती, कितनी खराब होती, कितने गिर गए होते, और आज कहां से गिरे हुए उससे ला करके आज इतने ऊंची गद्दी पर ला करके बैठा दिया। ये गुरु की कृपा है। अभी रीता लिख रही थी, मिलकर के चलने के बगैर और कोई रास्ता नहीं है, सहयोग के बगैर नहीं हो सकते। एकाग्रता को अगर लाना है तो मन के भटकाव को हटाना पड़ेगा, सत्य पर चलना पड़ेगा। भक्त संप्रदाय में पढ़ने, मैं ये कहूंगा, इस बात को कल समझाऊंगा क्योंकि अब समय पूरा हो चुका है, मैं लेट नहीं करना चाहता। जो विचार अब आ रहा है इसको कल समझाऊंगा। आज जितना समझाया है उतने तक आप अपने स्तर को उतने तक लेकर के आए। संसार भटकावा है और संसारी रास्ता भी देता है। जो भटकते हैं उनको भटकाता है, जो ढूंढते हैं उनको रास्ता मिलता है। आप अपना निश्चित कर लीजिए आपको कहां रहना है। दुनिया को नहीं, अपनों को नहीं, अपने आप को सुधारिए। अपना सुधार ही जग का कल्याण है। प्रवाह को लेकर के आना है, अनुव्रत यही है, तो करें। आज की बात को विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।